नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी के पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, स्वर के बारे में किया था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो यानी कि जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं चाहिए होती, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता चाहिए होती है। जैसे मैं बात करता हूं क क्या है, एक व्यंजन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मीन्स इसमें जो स्वर है, एक तो ये क्या है, ये व्यंजन है और इसमें क्या जुड़ा है, एक स्वर जुड़ा है, तब ये क बना। तो व्यंजन कैसे आएगा? व्यंजन होगा इसका जैसे क और स्वर क्या है इसमें, अ। क और अ मिलके क्या बना, क। ठीक है, तो व्यंजन। अच्छे, ये चीज समझ लीजिए, जब हम संधि करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो व्यंजनों का उच्चारण है वो किस हिसाब से होता है। जैसे पहले जो होता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर मीन्स कि जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं, मीन्स जब, तो जो उसका स्वर पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसमें कंपन होती है या नहीं होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम घोषत्व के आधार पर। मीन्स इसमें कंपन चेक की जाती है, वाइब्रेशन जो बोला जा रहा है उसमें जो स्वर पोर्शन है उसमें कितनी वाइब्रेशन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है घोषत्व के आधार पर, एक है सघोष और दूसरे हैं अघोष। अब कौन सा व्यंजन सघोष है और कौन सा व्यंजन अघोष है? ठीक है, तो जो सघोष व्यंजन होते हैं, सघोष व्यंजन जो होते हैं, जिनमें क्या होता है, जो स्वर वाला पोर्शन है उसमें कंपन होती है। मींस क्या होगा, स्वर में कंपन और इसमें कंपन नहीं होती है। ठीक है, तो ये घोषत्व के आधार पे हो गया। तो कौन से व्यंजन जो है सघोष व्यंजन होंगे और कौन से व्यंजन अघोष होंगे? तो अघोष व्यंजन जो होगा पहला दूसरा, अघोष कौन सा हुआ, पहला दूसरा, और साथ में कौन से, श, स और स, श, स। ठीक है, ये हुए आपके अघोष। और जो सघोष कौन से हुए, पहला दूसरा, तो कौन सा हुआ, तीसरा चौथा पांचवा, यही नहीं हुआ। एक जो वर्ग होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो पहला दूसरा क्या आपका सघोष है, तीसरा चौथा पांचवा क्या है, पहला दूसरा अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष है। और साथ में कौन से है, य, र, ल, ब और ह। ठीक है, अब जो दूसरा, ये तो था किसके ऊपर, घोषत्व के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है वो किसके ऊपर किया गया है, वो किया गया है प्राण तत्व, मीन्स हवा के आधार पर, प्राणत्व। ठीक है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो उसको बोलने में कितनी हवा का प्रयोग हो रहा है, उसे हम बोलते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो इसके भी दो टाइप हैं। एक अलप प्राण, अलप का मतलब समझते हैं आप, ठीक है, और दूसरा है महाप्राण। अलप मीन्स कम और महा मीन्स ज्यादा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा का प्रयोग हो उसे अलप प्राण कहते हैं, और जिनमें ज्यादा हवा का प्रयोग हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। एग्जाम्पल कौन से अलप प्राण के, तो अलप प्राण जो होता है तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और साथ में य र ल ब, य र ल ब, इसमें ह भी साथ में होता है। और इसमें कौन सा हुआ, दूसरा और चौथा, और कौन सा, श, स और ह। ठीक है,
ये था आपका किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, ठीक है, या आप इसको प्राण तत्व भी बोल देते हैं या प्राणत्व भी, ठीक है। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे कि एक संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त मीन्स दो व्यंजनों से जुड़ के बने होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे क्स, त्र, श्र और ज्ञ। अब बने कैसे हैं, क्ष कैसे बना होगा, क और श, क प्लस स, ठीक है, त्र, त प्लस र, त प्लस र, त्र। आगे श्र, श्र कैसे बना, श प्लस र, श प्लस र, श्र। ज्ञ कैसे बना है, ज्ञ बना है ज प्लस ञ, ठीक है। ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। कुछ जो व्यंजन होते हैं वो द्विगुण होते हैं, मीन्स उनमें द्विगुण व्यंजन जिनको हम बोलते हैं। द्वि से समझते, द्विगुण मीन्स दो गुण होंगे। जैसे कौन से व्यंजन हुए, एक ढ और एक ड। कैसे, देखो, एक को हम पढ़ना, है ना, बिंदी लगेगी नीचे, पढ़ना। और दूसरा जो इसका गुण होगा जिसमें लिखेंगे हम ढोलक, ढोलक, देखो इसमें बिंदी यूज हो रही है, इसमें बिना बिंदी के, ठीक है। तो ये इसके द्विगुण है। आगे एक ड का देखते हैं, जैसे डमरू, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, सड़क। दो एग्जाम्पल हो गए। तो इसमें क्या है, ड और ढ के द्विगुण होते हैं। द्वि यानी कि दो तरह से इनको प्रयोग किया जाता है। आगे जो मेन क्वेश्चन बनता है व्यंजनों में से कि कौन सा व्यंजन, यानी कि उच्चारण क्या है, उच्चारण बताएं। जैसे कंठ से किसे बोला जाता है, तालु से किसे बोला जाता है, ठीक है। तो हमें पता है मुख्य रूप से कितने वर्ग होते हैं, एक क वर्ग होता है, ठीक है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग, ठीक है। ये 5 वर्ग होते हैं। अब इन 5 वर्गों के मीन्स क से आगे क्या आएगा, ख, ग, घ और न, ठीक है। ऐसे जो कितने हैं, इन सभी के जो जो आएंगे उनका उच्चारण कैसे होगा। जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। बोल के देख लीजिए, क आवाज गले से आ रही है, ख कंपन होती है यहाँ पे, ठीक है। अब च वर्ग, च, छ, तो क्या होता है जब हम इन वर्णों का, च वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो जीवा कहाँ टच होती है, तालु में, ठीक है। तो किसका प्रयोग होता है, कहां से इनका उच्चारण, तालु से। आगे ट, ट में आप देखिए, ट प्रोनाउंस कीजिए, ट ठ करेंगे तो आपकी जीभ ज्यादा हिलेगी, तो इसका जो है वो जीवा, या आप बोल सकते हैं मूर्धा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका त, तो जब बोलते हैं तो आपके जो दांत हैं वो प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो त वर्ग किससे, दंत से। आगे प फ, जब प फ करते हैं तो आपके होंठों का जो है मैक्सिमम प्रयोग होता है, तो ये ओष्ठ से। ये था कि कौन से वर्ग के जो वर्ण है कि उनका उच्चारण किस कहां से होता है। जैसे क वर्ग का कंठ से, च का तालु से, ट का मूर्धा, त दंत, प का ओष्ठ से, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमने स्वर और व्यंजन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए संधि का लेके आऊंगा। संधि के वीडियो को हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। इसमें से आपको कोई 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा और संधि में से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अपना 1 नंबर पक्का कीजिए। धन्यवाद।